रूहे ईमान, जाने ईमान, बुनियादे ईमान मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत है। मुस्तफ़ा जाने रहमत अगर राजी हो गए तो यकीनन वहदहू ला शरीक राजी हो जाएगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम हुदा फादिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही वजह थी कि सरकार मुजाहिद मिल्लत ने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर मदरसे कायम किया, ताकि मदरसा अगर कायम हो जाएगा तो मदरसों से मसलके आला हजरत की तरवीजो इशाअत होती रहेगी और लोगों को इश्क़े रसूल का पैगाम दिया जाता रहेगा। इश्क़े रसूल ही सबसे अजीम दौलत है। आला हजरत फरमाते हैं, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा ना दे दवा उठाएगी, जिसको हो दर्द का मजा ना दे दवा उठाएगी। तो हजरात सरकार मुजाहिद मिल्लत ने हमेशा मुस्तफ़ा जाने रहमत के मोहब्बत का चिराग लोगों के दिलों में जलाना चाहा है और ये जिम्मेदारी सरकार मुजाहिद मिल्लत को किसी और ने नहीं दिया था। ये जिम्मेदारी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम हुदा फादिल बरेलवी ने सरकार मुजाहिद मिल्लत को दिया था। आप जानते हैं कि जब सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम हुदा फादिल बरेलवी का विसाल हुआ, रोजाना हुजूर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान सरकार आला हजरत की बारगाह में जाकर रोजाना हाजिरी देते रहे, रोते रहे और गिड़गिड़ाते रहे कि अब्बा जान आप हमारी जाहिरी आंखों से ओझल हो गए। जब तक आप जाहिरी हयात में हमारे सामने थे तब तक कोई बदअकीदा अगर सर उठाने की कोशिश करता था तो आप उस बदअकीदे का दलाइल व बराहीन के जरिया उसका सर कुचल दिया करते थे। अब अगर इसके बाद कोई बदअकीदा अगर सर उठाएगा और मुस्तफ़ा जाने रहमत के शान में गुस्ताखी करेगा तो उसका दंदाने शिकन जवाब कौन देगा। रोजाना जाते रहे, अर्जी पेश करते रहे। सरकार हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को मुकम्मल भरोसा था सरकार आला हजरत का। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सच्चे आशिक़े रसूल है और जो आशिक़े रसूल होता है मरता नहीं है। आशिक़े रसूल जो होता मरता नहीं है। तो सरकार आला हजरत जरूर इसका इंतजाम फरमा देंगे। आला हजरत की बारगाह में लौ लगाए थे चहल्लुम से 2 रोज पहले, किताबों में आता है 2 रोज पहले हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने अपने मामूल के मुताबिक सरकार आला हजरत की बारगाह में यही अर्जी पेश कर रहे थे। जरा सी आंखें बंद हुई, किस्मत का सितारा बेदार हुआ। सरकार आला हजरत ने ख्वाब में आकर बताया कि ये देखो ये नौजवान है। नौजवान को पकड़ के दिखाया, 18-19 साल का नौजवान, ताकि ये देखो इसका नाम हबीबुर रहमान है, ये उड़ीसा का रहने वाला है और ये जमींदार घराने का है। ये मेरे मसलक की तरवीज व इशाअत करेगा, मेरे मसलक की हिफाजत करेगा, मेरे मसलक की तरवीज इशाअत कर, मेरे मसलक की हिफाजत करेगा। फिर उसके बाद सरकार हुजूर हुज्जतुल इस्लाम
ख्वाब से बेदार हो गए। बेदार होने के बाद सरकारे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम जब रजा मस्जिद की तरफ गए तो जाने के बाद वहां क्या देखा कि एक शख्स है जो कुरान की तिलावत में मसरूफ है, कुरान की तिलावत में मसरूफ है। तो सरकार हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की नजर जब चेहरे पर पड़ी तो देखा, अरे ये तो वही चेहरा है जिस चेहरे को अभी आला हज़रत ने, मेरे बाप ने, मेरे वालिद माजिद ने मुझको अभी दिखाया था और फरमाया था कि मेरे मसलक की तरवीज इरशाद यही करेगा, यही करेगा मेरे मसलक के इरशाद। ये तो वही चेहरा मालूम होता। करीब जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और खड़े हो जाने के बाद पहला सवाल पूछते हैं, ऐ नौजवान तुम कहां से आए हो? सरकार मुजाहिद मिल्लत जवाब देते हैं, सरकार हुजूर मैं ओडिशा से आया हूं। इतना सुनना था कि ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर होती हुई नजर आई। फिर दूसरा सवाल हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने किया, तुम्हारा नाम क्या है? सरकार मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया, मेरा नाम हबीबुर रहमान है, मेरा नाम हबीबुर रहमान है। फिर उसके बाद हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने फरमाया कि क्या तुम जमींदार घराने के हो? सरकार मुजाहिद मिल्लत ने इस बात में जब सर हिलाया है तो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने सरकार मुजाहिद मिल्लत को अपने गले से लगा लिया है। और लगा लेने के बाद सरकार आला हज़रत का ख्वाब सरकार मुजाहिद मिल्लत के सामने पेश किया है तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ज़ारो कतार रोते रहे हैं और हुजूर हुज्जतुल इस्लाम भी रो रहे हैं। रोते रोते जब थोड़ा सा इफाका हुआ तो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने फरमाया कि तुम्हारा इंतखाब आला हजरत ने आला अपने मसलक की तरवीज व इशाअत के लिए किया है। और आला हजरत का मसलक क्या है? इश्क़े रसूल का मसलक है। उलमा फरमाते आला हजरत के मसलक को अगर एक जुमले में सुनना चाहते हो तो फिर वो ये है कि रब के मंशा के मुताबिक मुस्तफा जाने रहमत के ताज़ीम व तौक़ीर करना, यही मसलक के आला हज़रत। चाहे उसके लिए हजारों जुल्म सहना पड़े, हजारों उसके लिए मुसीबतें आए, परेशानियां आए, तो उसकी परवाह मत करो। अभी मोहम्मद अली फैजी ने पढ़ा ना कि लाखों मुसीबतें हो हंस हंस के सह लेना, लाखों मुसीबतें हो उसको हंस हंस के सह लेना। लेकिन क्या है कि न मसलक का कभी, न मसलक से कभी हटना, ये कौल है मुजाहिद का, न मसलक से कभी हटना। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने पूरी दुनिया को ये नमूना दिखा दिया है। मुजाहिद मिल्लत के हाथ में हथकड़ियां डाली गई, पैर में बेड़ियां डाली गई और मुजाहिद मिल्लत को मुस्तफा जाने रहमत के इश्क़ो मोहब्बत से रोकने के लिए दुश्मनाने मुस्तफा ने कोशिश किया था, जेल की सलाखों में बंद किया था। लेकिन जब जब मुजाहिद मिल्लत को अज़ियतें दी गई और मुजाहिद मिल्लत का इश्क़ उरूज पर आया और मुजाहिद मिल्लत का जो है इश्क़ उरूज पर आया और सरकार मुजाहिद मिल्लत ने नजदियों को, वहाबियों को बता दिया, जो आशिक़ रसूल होता है किसी जुल्म सितम से डरता नहीं है। जफा जो इश्क़ में होती है वो जफा ही नहीं, जफा जो इश्क़ में होती है जफा ही नहीं। सितम न हो तो मोहब्बत में मजा ही नहीं। सितम ढाने के बाद अगर सितम सहकर अगर वो सच्चा आशिक है तो अगर वो अपने जो है माशूक की मोहब्बत में कायम रहता है तो वही आशिक सादिक है, वही आशिक सादिक है।
और सरकार मुजाहिद मिल्लत ऐसे आशिक़ सादिक थे, जब सरकार मुजाहिद मिल्लत के हाथ में हथकड़ियां डाली गई, पैर में बेड़ियां डाली गई कि ये इश्क़े रसूल से बाहर आ जाएंगे, बाज क्या आते सरकार मुजाहिद मिल्लत उन बेड़ियों को चूम कर मदीना की धरती पर लोगों को ये बता दिया और हथकड़ियों को चूम कर सरकार मुजाहिद मिल्लत ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि मदीना की धरती पर हजरत बिलाल की सुन्नत अदा हो रही है, हजरत बिलाल की सुन्नत अदा हो रही है। और यही आला हजरत का मसलक है, यही आला हजरत का मसलक है। आला हजरत ने इश्क़े रिसालत का चिराग हमारे दिलों के अंदर जलाया, आला हजरत ने इश्क़े रिसालत का चिराग हमारे दिलों के अंदर जलाया। आला हजरत का जितना एहसान माने कम है, इसलिए कि आला हजरत की बारगाह में किसी ने खराज अकीदत पेश किया तो यही कहा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आला हजरत का एहसान जितना माने कम है, इसलिए कि आला हजरत ने हमको वो असासा दिया है, आला हजरत ने हमको वो नेमत दिया है, वो तोहफा दिया है, जो तोहफा दुनिया में भी काम आने वाला है, कब्र की मंजिल में भी काम आने वाला है और मीज़ान के मंजिल में भी काम आने वाला है, और वही पुलसरात की मंजिल में भी काम आने वाला है, वही पुलसरात के मंजिल में भी काम आने वाला है, और वही जन्नत में जाने तक वही इश्क़े रसूल ही काम आने वाला है। पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए पर को खबर न हो। जब आशिक़े रसूल पुल से गुजरेगा तो उसको खबर तक न होगी। मुस्तफ़ा जाने रहमत की इश्क़ मोहब्बत में वो बिजली की तरह जो है पुलसरात को पार कर जाएगा, और ये जन्नत मुस्तफ़ा जाने रहमत का सदका है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का सदका। और इसीलिए ताला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद फाज़िल बरेलवी ने इरशाद फरमाया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो। हम रसूल अल्लाह के जन्नत रसूल अल्लाह की, हम रसूल अल्लाह के जन्नत रसूल अल्लाह की। और यही वजह थी कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के इश्क़ मोहब्बत का प्रचार हो। मुजाहिद मिल्लत ने इरशाद फरमाया कि मेरे विसाल के बाद मेरी खानकाह में एक इदारा कायम किया जाए, एक मदरसा कायम किया जाए, और उस मदरसे में कुरान और हदीस की तालीम हो, और मैं उस कुरान और हदीस की तालीम को सुनूं। सरकार मुजाहिद मिल्लत की वो शख्सियत है, फरमा रहे कुरान और हदीस की तालीम सुनो, और यकीनन सरकार मुजाहिद मिल्लत दारुल मुजाहिद मिल्लत में जो कुरान और हदीस की तालीम हो रही है उसको सुन रहे हैं। इसलिए कि जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। सरकार मुजाहिद मिल्लत कि ख्वाब का नाम मुजाहिद मिल्लत दारुल मुजाहिद मिल्लत है। दारुल मुजाहिद मिल्लत की अगर खिदमत करोगे तो यकीनन सरकार मुजाहिद मिल्लत की खुशी तुमको मिलेगी, और सरकार मुजाहिद मिल्लत की खुशी के सदक़े में अल्लाह ताला तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमाएगा। वो सरकार मुजाहिद मिल्लत तुम्हारे हर हर नक़्लो हरकत को सरकार मुजाहिद मिल्लत मुशाहिदा फरमा रहे हैं, मुशाहिदा फरमा रहे हैं। और यकीनन सरकार मुजाहिद मिल्लत ऐसे सच्चे आशिक़ रसूल हैं जो मुस्तफ़ा जाने रहमत का फैज़ान जब जमीन के ऊपर थे उस वक्त भी बांट रहे थे, अब भी मुस्तफ़ा जाने रहमत का फैज़ान बांट रहे हैं। इसीलिए तो मखदूम अरशद ने कहा था, आवाज़ ये आती है तस्बीह के दाने दाने से, आवाज़ ये आती है तस्बीह के दाने दाने से, नबी का फैज़ बढ़ता है,